Hello students, class 10th civics, second chapter federalism, and today's topic is features of federalism. I told in previous lecture what is federation, what is federalism, and there are any system of two level of governments, central government and its union, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली यूनिट अथॉरिटी, यानी जो यूनिट टेरिटरी हैं या स्टेट्स लेवल हैं उन सब का सिस्टम था उसमें. और हियर स्टूडेंट्स फर्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स कि देयर आर टू और मोर लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी जो गवर्नमेंट्स हैं फेडरेशन में, जो फेडरलिज्म है फेडरेशन में, यानी सिंगल गवर्नमेंट यूनिटरी में होती है. तो स्टूडेंट हियर इज टू और मोर लेवल गवर्नमेंट्स, हियर इज स्टूडेंट्स यूनिटरी. अब यूनिटरी स्टूडेंट्स फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनिटरी का वजह से टीयर कहते हैं इन इंडिया 3 टीयर सिस्टम. फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट्स एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट्स. स्टूडेंट्स तो इन इंडिया 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट्स लाइक अ विलेज गवर्नमेंट, हेडमैन और प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, ये किसमें आते हैं? लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, पंचायत इलेक्शन. स्टूडेंट्स तो सेकंड इज डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टीयर्स हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन. अब देखिए स्टूडेंट्स दिया कि डिफरेंट सिटी यानी सेम सिटीजंस, यानी दोनों ही जो गवर्नमेंट्स है वो कहना है कि सेम सिटीजंस को ही गवर्न करती हैं. जैसे आप हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं बट आप रहते यूपी में, उत्तर प्रदेश में हैं, तो उस पे यूपी गवर्नमेंट्स का अलग से यूपी गवर्नमेंट भी गवर्न करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप पे गवर्न करती है. बट है क्या? ईच टीयर्स हैव ओन जुरिडिक्शन. अब अपने अपने अलग अलग डिफरेंट्स क्या है, मैटर्स हैं. जैसे आपका फॉरेन मैटर्स है, आपको फॉरेन जाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्लियरिफाई कराना पड़ेगा. स्टेट का मैटर है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से मैटर करना पड़ेगा. तो सबका अपना अपना अलग अलग क्या है कि हियर इज द यानी सेम सिटीजंस बट ईच टीयर्स हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन, यानी सबकी अपनी अपनी जुरिडिक्शन है. दोनों गवर्नमेंट्स हैं, थर्ड गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स डिफरेंट, उसका अपनी जुरिडिक्शन है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जुरिडिक्शन है. थर्ड स्टूडेंट द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स of governments are specified in the constitution. यानी jurisdiction has respective levels tiers of governments. यानी क्या है कि jurisdiction बना गया है कि जो tiers of level governments है जो are specified in the constitution. जो jurisdiction है यानी constitution में constitution उसके लिए specified किया गया है governments के लिए कि so existence and authority of each tiers of governments is constitutionally guaranteed. यानी यहाँ पर ये दे रहे हैं कि अपनी अपनी गारंटी है अपनी अपनी गवर्नमेंट से, यानी बोथ गवर्नमेंट्स, दो गवर्नमेंट्स हैं, अगर कोई भी वर्क होता है उन दोनों में, कोई भी मैटर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट से अपना रूल बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रूल बनाया, वो कह रहे हैं हम अपना चलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं हम अपना चलाएंगे. तो इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों के साथ में वर्क करने के लिए कौन कर आता है? तो जुरिडिक्शन क्या है कि जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स, यानी जो जुरिडिक्शन है वो दोनों जो रेस्पेक्टिव लेवल्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट्स के आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उनको स्पेसिफाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. अपनी अपनी उनकी जुरिडिक्शन होती है. एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी, जो अथॉरिटी स्टूडेंट्स ऑफ ईच टीयर्स यानी ईच टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी. जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी क्या देता है? गारंटी देता है, यानी उसको सेफ रखने की, सुरक्षा रखने की. फोर्थ स्टूडेंट द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कि प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जैसे किसी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, जैसे मान लीजिए एजुकेशन है. एजुकेशन क्या है? एक कंकरेंट लिस्ट है. अब उस लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी राइट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी राइट है. स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हम अपना रूल बना लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट के हम कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई भी पॉलिसी आएगी वो सभी के किससे आएगी? सभी के
एग्री से एग्री जब तब तक बोथ गवर्नमेंट्स एग्री नहीं होंगी तब तक वो नहीं होगी। यानी तो इस तरह से जो भी फंडामेंटल प्रोविजंस आते हैं वो दोनों ही गवर्नमेंट के, यानी कोई कुछ लेवल्स हैं, हम इसको आगे जो टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में, तो उनकी किस गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स मिली हैं, तो वो जो पावर्स हैं उन पावर्स में अपना अपना इंटरफेयर कौन करे, तो इसलिए दोनों को उनको अलग अलग लिस्ट में रखा गया है। तो कोई एक लेवल उसमें है ना कि यूनिटरली वन लेवल गवर्नमेंट ऐसा वो चेंज नहीं कर सकती। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। और जो बोथ गवर्नमेंट्स का है, जो कंकरेंट लिस्ट होती है, उसमें दोनों बोथ गवर्नमेंट्स मिलकर एग्री होती है, तभी वर्क होता है उस पर। Next, court have the power of the interpret the constitution and the power of the different level of the governments। यानी अब कोर्ट देखिए स्टूडेंट कि कोर्ट हैव द पावर, यानी कोर्ट को पावर देगी। जैसे हमारा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव पावरफुल ना हो जाए इसलिए क्या किया गया है कि कोर्ट को लाया गया है, जुडिशरी को लाया गया है। अब जुडिशरी को लाया गया कि जुडिशरी इसमें एक न्यूट्रल जो पर्सन है वो इसमें वर्क करेगा, न्यूट्रल पर्सन है इसको वो हेल्प करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी किस तरह से जो गवर्नमेंट्स है डिफरेंट लेवल पे, जो दोनों की जो लेवल की गवर्नमेंट्स है वो किस तरह से इसको लेवल पे लेके आएगी स्टूडेंट्स। तो उनमें बीच में दोनों को सहमति कौन करेगा, इन दोनों आपस में लड़ जाए तो उनके बीच में सहमति कौन है, कोर्ट करेगा। तो कोर्ट को एक न्यूट्रल वे में रखा गया है, यानी कोर्ट दोनों गवर्नमेंट्स के जो इंटरप्रेट है, कोर्ट उसमें क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। और यहाँ दिया कि इट इज एन एम्पायर, और जैसे कैसे खड़ा है वो एम्पायर की तरह खड़ा है। जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच होता है या कोई भी अदर मैच होता है, तो एम्पायर का डिसीजन क्या होता है, लास्ट होता है, तो वो न्यूट्रल होता है ना। किसी टू कंट्रीज के बीच में कोई मैच हो रहा है तो वो जो एम्पायर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसे किसी टीम से मतलब नहीं होता। तो ऐसे ही जो कोर्ट है वो क्या है, न्यूट्रल है। वो दोनों ही गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनके बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो अलग अलग वे पे करता है। जैसे यहाँ पर कि डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, जो दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी मतभेद हो जाता है, उसके लिए कोर्ट करता है। नेक्स्ट है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल अथॉरिटी। अब बोथ गवर्नमेंट्स हैव इट्स ओन रेवेन्यू सिस्टम, स्पेसिफाइड क्लियरली कर दिया गया है कि आपका रेवेन्यू सिस्टम ये है, आपका रेवेन्यू सिस्टम ये है। हर गवर्नमेंट्स का अपना अलग अलग टैक्स सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है कि आपको यहाँ से टैक्स मिलेगा, आपको वहां से मिलेगा। मतलब जो फाइनेंशियल जो अथॉरिटी है वो भी दोनों गवर्नमेंट्स की अलग अलग है। नेक्स्ट 6 है 7 लास्ट टॉपिक की द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्ट्स। अब जो फेडरल सिस्टम है, बताया मैंने आपको कि जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती है वो 2 और मोर लेवल गवर्नमेंट्स होती है। अब डुअल ऑब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पर, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री को सेव करना, सुरक्षित रखना, सेव करना एंड प्रमोट करना, अपनी कंट्री को डेवलप करना, उसका लेवल बढ़ाना वर्ल्ड में, अदर कंट्री साथ में बैठ के कि अपनी कंट्री का लेवल बढ़ाना। तो क्या है, एंड सेकंड है कि एट द सेम टाइम accommodate regional diversity। अब देखिए इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, सो हियर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, डिफरेंट कम्युनिटीज पीपल्स लिव, डिफरेंट रिलीजन्स पीपल्स, यू विल फाइंड डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स दीज आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। इट इज an important question students, you can write same, it is a NCERT। So that's all students।